तो ऐसा देखा जाता है कि आपका एक नाम नहीं होता, बहुत से लोग प्यारवश आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और क्या होता है, कई बार गुण कर्म स्वभाव के आधार पर भी आपको अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे एक व्यक्ति का नाम रमेश था, वो डॉक्टर भी है और नीट के विद्यार्थियों को पढ़ाता भी है। तो जब वो हॉस्पिटल होता है, अस्पताल में होता है, तो लोग उसे कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। जब वो कोचिंग सेंटर में जाता है तो उसे मास्टर जी कहकर बुलाते हैं। जब वो घर पर आता है तो उसके बालक उसको पिताजी पिताजी कह के पुकारते हैं। एक उसका गुण है कि वो दयालु बहुत है, तो जब भी उससे कुछ मांगने के लिए कोई उसके सामने आता है तो सेठ जी कहना आरंभ कर देता है। तो रमेश व्यक्ति एक है, लेकिन रमेश को उसके रमेश नाम से भी पुकारा जा रहा है, डॉक्टर साहब कहकर भी पुकारा जा रहा है, मास्टर कहकर भी पुकारा जा रहा है, सेठ जी कहकर भी पुकारा जा रहा है, पिताजी कहकर भी पुकारा जा रहा है। तो गुण कर्म स्वभाव आदि के आधार पर एक ही व्यक्ति के बहुत से नाम आपको देखने को मिलते हैं। हमारे गुण कर्म स्वभाव सीमित, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव असीमित हैं और इसी आधार पर ईश्वर के अनेकों नाम, उनमें से 100 नामों की चर्चा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किसमें की है, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास। और अभी तक आपने कितने नामों को पढ़ लिया, अभी तक आपने 29 नामों को पढ़ लिया है। और आज के पाठ में हम संख्या 30 से आरंभ करेंगे। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। 30, 31, 32 अदभक्षणे इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नम तद उच्यते। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः अत्ता चराचर गृहणात्। सबको भीतर रखने। आपने देखा होगा कई फल ऐसे होते हैं, ऋषि दयानंद ने आगे उदाहरण भी दिया है, कई फल ऐसे होते हैं जिसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं। फल की आरंभिक अवस्था में कीड़े मकोड़े फल के अंदर ही रहते हैं और कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे ही ये जो सारा जगत है, हम सभी हैं, हम सब ईश्वर के भीतर ही हैं। ईश्वर के विषय में शास्त्र कहते हैं सर्वस्यास्य बाह्यता, अर्थात ईश्वर ना केवल हमारे आसपास है बल्कि इस जगत के बाहर, इस ब्रह्मांड के बाहर सब और व्याप्त है। ईश्वर को सीमित नहीं किया जा सकता। तो हम जो कोई भी हैं या हमारे पास जितने सांसारिक पदार्थ भी हैं, सब कुछ ईश्वर के भीतर स्थित है, कुछ भी ईश्वर से बाहर। इसीलिए ईश्वर को हमने कहा गया। जैसे फल में कीड़े मकोड़े रहते हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े निवास करते हैं और समय आने पर नष्ट भी हो जाते हैं, ऐसे ही ये सारा जगत, जड़ चेतन जगत किसमें व्याप्त है, किसमें स्थित है, ईश्वर में स्थित है। इसीलिए ईश्वर को अन्न कहा गया, जो सबको ग्रहण करने योग्य है। अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जैसे भोजन सबको ग्रहण करने के योग्य है, ऐसे ही ईश्वर सबके ग्रहण करने के योग्य है। जैसे बिना अन्न के हमारा शारीरिक विकास नहीं हो सकता, ईश्वर से जुड़े बिना हमारा आत्मिक विश्वास, आत्मिक उन्नति नहीं हो सकता। हमारे आत्मिक विकास का, आध्यात्मिक विकास का केवल और केवल एक आधार है कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं। तो जो सब जगत को अपने भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य और चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, उस ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। अत्ता यानी चराचर गृहणात्, जो चर अचर जगत को ग्रहण करने वाला है। और जो इसमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए, तो इंपैक्ट के लिए, प्रभाव के लिए, आदर सम्मान के लिए, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः, ऐसे 2 बार 2 शब्दों के लिए अन्न और अन्नाद के लिए आया है। ऋषि दयानंद ने उदाहरण दिया, जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच सब जगत की अवस्था है। इस बात को समझे। गूलर एक फल का नाम है। गूलर के फल में, जो गूलर का फल है वो अंजीर जैसा लगता है, दिखने में अंजीर जैसा होता है। अंजीर सभी ने देखा है, अंजीर का फल, वैसा ही गूलर का फल दिखता है।
गूलर के फल में कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, आरंभिक अवस्था में गूलर के फल में रहते हैं और बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं जैसे गूलर के फल में कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही गूलर को फल आप समझ लिए ईश्वर है और ईश्वर में यह संसार अवस्थित है। संसार इस ईश्वर के भीतर रहता है और कुछ समय बाद संसार की प्रलय हो जाती है, संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता। ईश्वर के भीतर अवस्थित संसार नष्ट हो सकता है लेकिन ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता। वो ईश्वर तो उस जैसे कीड़े मकोड़े को गूलर आश्रय देता है, वैसे ही ईश्वर इस संसार को आश्रय देने वाला है। तो ये तीन शब्द समझ आए, अन्न, अन्नाद और अत्ता ईश्वर का क्यों नाम है, समझ आ गया सबको? ठीक है, 33वें नाम पर बढ़ते हैं। 33 वसु। वस निवासे इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। ईश्वर का एक नाम क्या है? वसु है। क्या नाम है? ईश्वर को वसु क्यों कहते हैं? वस निवासे इस धातु से वसु शब्द बना है। निवासी यानी जिसके भीतर निवास किया जाए, जो हमारे निवास का व्यवस्था करता है, जो हमारे निवास का व्यवस्थापक है, वो क्या है? वसु है। वसंति भूतानि यस्मिन् अत्वा यह सर्वेषु वसति स वसु ईश्वरः, अर्थात जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसीलिए परमेश्वर का नाम वसु है। जो हमें बसाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? सूर्य है। सूर्य के बिना क्या आप बच सकते हैं? सूर्य के बिना तो आपका जीवन संभव नहीं है। सूर्य नहीं होगा तो हमारा निवास। ये धरती है, धरती के बिना आप निवास कर सकते हैं? किसमें निवास करेंगे? हवा में। तो धरती के बिना भी नहीं निवास हो सकता, सूर्य के बिना भी निवास नहीं हो सकता, और किसके बिना निवास नहीं हो सकता? जल के बिना निवास नहीं हो सकता, आकाश के बिना निवास नहीं हो सकता, वायु के बिना निवास नहीं हो सकता। ये सब क्या है? हमारे निवास के आधार हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा निवास नहीं हो सकता। अब इन निवास के स्थानों को, हमारे वस्तुओं को आश्रय देने वाला कौन है? अर्थात कौन है जिसमें आकाश, वायु, जल, पृथ्वी सब कुछ बसता है? वो ईश्वर है। ईश्वर सर्वव्यापक है, संसार के कण कण में। तो जितने भी भूत हैं, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, सब कुछ ईश्वर में ही बसने वाला है। तो जो हमें बसाते हैं वो किसमें बसते हैं? जो हमें बसाते हैं, हमारे निवास के लिए जो व्यवस्था करते हैं, वो सब किसमें बसे हैं? वो ईश्वर में बसे हैं। इसीलिए ईश्वर का नाम वसु है। फिर कहा जो सब में वास कर रहा। ईश्वर मेरे भीतर भी है, ईश्वर आपके भीतर भी है, संसार के कण कण में ईश्वर है, आपके चारों ओर ईश्वर है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, इस मंच में है, इस माइक में है, इस कोण में है, इस पुस्तक में है, सब स्थानों में ईश्वर की सत्ता है। कण कण में, सृष्टि के एक एक कण में वही ईश्वर समाया हुआ है। इसीलिए जो भी निवास स्थान है, जो कुछ भी है, वो सब किसमें बसा है? ईश्वर में बसा है। और सब में रहने वाला, सब में व्यापक होने वाला कौन है? वही ईश्वर। सब ईश्वर में व्याप्त है और सब में व्यापक कौन? ईश्वर। ये ईश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है और इसी से हमें वसु नाम की सिद्धि करनी चाहिए। तो अभी तक हमने कितने नाम पढ़े? 4। कौन कौन से? अन्न, अन्नाद, अत्ता और वसु। 34वां नाम रुद्र क्यों कहते हैं ईश्वर? आपने सुना है रुद्र के बारे में? अच्छा, क्या सुना है रुद्र के बारे में अभी तक? कुछ भी आपकी पूर्व मान्यता क्या रही है रुद्र के बारे में? आपने कहीं ना कहीं मंदिरों में या कहीं भी रुद्र के बारे में सुना होगा। अभी आपने कहा हाँ, और अभी आप उत्तर भी नहीं दे रहे। रुद्र के बारे में क्या सुना है आपने? बस नाम ही सुना है। चलिए, रुद्र नाम का अर्थ विचार करते हैं। वैसे अधिकतर समाज में यह प्रचलित है कि रुद्र मतलब जो बहुत क्रोधित परमेश्वर का स्वरूप है। हाँ, एक अभी बीच में से आवाज आई, शिव जी का स्वरूप है। हाँ, तो शिव जी जब बड़े क्रोधित होते हैं तो रुद्र बन जाते हैं, ऐसा समाज में प्रचलित है। आइए रुद्र नाम का वास्तविक अर्थ क्या है उस पर विचार करते हैं।
रुधिर अश्रु विमोचने इस धातु से निच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। रुद्र शब्द किससे बना है? रुधिर अश्रु विमोचने। रुद्र शब्द रुधिर अश्रु विमोचने धातु से बना है। और इस धातु में जब निच प्रत्यय किया जाता है, प्रत्यय यानी उसके पीछे लगने वाला, जब उसमें निच प्रत्यय किया जाता है तो रुद्र शब्द बनता है। रुद्र में निच प्रत्यय करने पर रुद्र शब्द बनता है। और इसका अर्थ क्या हुआ? यो रोदयत अन्य न्यायकारिणो जनान स रुद्र। कहा जो दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है वो रुद्र है। जो दुष्ट कर्म करने वालों को, यानी जो दुष्ट कर्म करते हैं उनको जो रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। जितने भी लोग समाज में गलत कार्य करते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं, जितने भी लोग दुष्ट कर्म करते हैं, व्यक्तिगत रूप से दुष्ट कर्म करें या समाज के प्रति दुष्ट कर्म करें, जो भी दुष्ट कर्म करेगा उसको परमात्मा रुलाएंगे, दंड देंगे। हम जो कोई भी कार्य करेंगे तो कर्मफल व्यवस्था ये कहती है कि हम जो भी कार्य करें हमें उस कार्य के अनुरूप ईश्वर फल प्रदान करते हैं। हम अच्छा कार्य करेंगे तो ईश्वर हमें सुख देंगे, और बुरा कार्य करेंगे तो दुख देंगे, दंड देंगे। जो दंड देने वाला ईश्वर है, जो दंड देकर दुष्टों को रुलाने वाला है, उसको क्या कहते हैं? उसको रुद्र कहते हैं। तो परमेश्वर दुख देने वाला है। किसको दुख देने वाला है? दुष्टों को दंड देने वाला है। दुष्टों को दुख क्यों देता है, दंड क्यों देता है? ताकि दुष्ट सुधर जाए। जेल में पुलिस वाला चोर को क्यों मारता है? खुन्नस निकालने के लिए। क्यों मारता है? सुधर जाए। अगर सुधार चाहिए ना तो सुधार के लिए डंडा बहुत जरूरी है, दंड बहुत जरूरी है। जैसे एक पुलिस वाला चोर को दंडित करता है ताकि वो सुधर जाए, ऐसे ही ईश्वर रुलाता है। किसे रुलाता है? दुष्टों को रुलाता है ताकि दुष्ट लोग सुधर जाए। यजुर्वेद के ब्राह्मण का एक वचन लिखा, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। कहा यन मनसा ध्यायति, जैसा हम मन में ध्यान करते हैं, जैसा मन से विचार करते हैं, तद वाचा वदति, वैसा हम मुख से बोलते हैं। जैसा मन से विचार करते हैं वैसा हम मुख से बोलते हैं। यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। और फिर कहा यद वाचा वदति, जैसा हम मुख से बोलते हैं तद कर्मणा करोति, उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। और यद कर्मणा करोति, जैसा हम कर्म करते हैं तद अभिसंपद्यते, वैसा ही हमें फल मिलता है। तो हमारे कर्म किस पे निर्धारित हुए, किस पे निर्भर करते हैं? हमारे मन के विचारों पर, हमारे मन के भावों पर। जैसे हमारे मन के द्वारा हम ध्यान करेंगे, हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जैसे विचार मन के द्वारा उठाएंगे, अल्टीमेटली हमारे कर्म भी वैसे ही। आप मन में कभी विचार करना, मैं किसी की हानि करूंगा, मैं किसी का नुकसान करूंगा, अल्टीमेटली आपको कर्म कर बैठेंगे। क्यों? आपने मन से विचार किया मैं उस व्यक्ति की हानि करूंगा। जैसा आपने मन से विचार किया वैसा आपने अपने मुख से बोला, जैसे आपने अपने मुख से बोला वैसा ही कर्म किया, और जब आपने किसी का नुकसान किया आपकी स्वयं की भी हानि हो गई। तो यन मनसा ध्यायति, जैसा मन से व्यक्ति विचार करता है, तत् वाचा वदति, वैसा ही बोलता है। यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, जैसा बोलता है वैसा कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अगर आपने कुछ अच्छा करने का विचार किया, अगर आपने बोला मैं ईश्वर की उपासना करूंगा, जैसा आपने विचारा वैसा आपने अपने मुख से बोला। आपने अपने गुरुजी के सामने कहा मुझे ईश्वर का ध्यान करना है, उपासना करनी है, बहुत अच्छा। फिर गुरुजी ने आपको उस कर्म में लगा दिया, आप ईश्वर का ध्यान करने लगे। तो जैसा आपने मन से विचार किया कि मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, वैसा बोला मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, उसी के अनुसार आप ईश्वर के ध्यान में लग गए। और जब आप ईश्वर के ध्यान में लगे तो क्या हुआ? उन्नति हुई। तो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। और व्यक्ति के कर्म किस बात पर आधारित होते हैं? हमारा मन का चिंतन
आप मन का चिंतन बुरा रखेंगे, आपके मन में अगर दुष्ट विचार आएंगे तो दुष्ट विचार आने से क्या होगा, आपके कर्म भी दुष्ट होंगे, और अगर आपके दुष्ट कर्म होंगे तो ईश्वर क्या करेगा, दंड देगा। अगर रुद्र परमात्मा के दंड से बचना है तो अपने मानसिक विचारों को शुद्ध करें। मानसिक विचारों को, मन के विचारों को शुद्ध करने से, पवित्र करने से आप ईश्वर के दंड से बच सकते हैं। जीव जिसका मन से ध्यान करता है उसको वाणी से कहता है, जिसको वाणी से बोलता है उसको कर्म से करता है, जिसको कर्म से करता है उसी को प्राप्त होता है। ये आपको समझा दिया गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर को, न्याय रूपी व्यवस्था को दुख रूप फल पाते हैं तब रोते हैं। जब मन में यह संकल्प किया गया कि मैं दुष्ट काम करूंगा, उस व्यक्ति ने दुष्ट काम ही किया और तदनुसार फिर क्या हुआ, दुष्ट कर्म करने वाला जो जीव है, जब ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार, न्याय का क्या मतलब होता है, न्याय का मतलब होता है जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से जब वो लोग दुख पाते हैं, कौन लोग दुख पाते हैं, दुष्ट लोग जब दुख पाते हैं तब रोते हैं, तब बस माथे पर हाथ रखकर पछताते हैं कि काश वो कर्म ना किया होता। तब उनको माथे पर हाथ रखकर रोने के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसीलिए रुलाने से परमेश्वर का नाम क्या है, रुद्र है। समय हो गया, चलो पाठ को विराम देते हैं।